देखिए बेटा, एक्सरसाइज 13.2 प्रोबेबिलिटी। आज हम बेटा सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.2। 13.2 में बेटा कुछ स्टेप्स हैं, उन्हें हम पहले समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, बेसिकली नॉलेज एक्सरसाइज 13.2 के लिए। देखिए बेटा, एक्सरसाइज 13.2 इसके लिए एक थ्योरम है बेटा, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है बेटा, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम है बेटा, जैसे कि लेट ए कॉमा बी कॉमा सी आर इवेंट्स। क्या है बेटा, ए बी सी क्या है बेटा, इवेंट है, घटना है। ठीक है, तो हम बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी किस प्रकार निकालेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बेटा देखिए क्या करेंगे, पी ए इंटू पी बी अपॉन ए इंटू पी सी अपॉन ए बी। ठीक है बेटा, ये होती है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है बेटा, ये आपका फर्स्ट। अब सेकंड स्टेप, इसमें सेकंड स्टेप्स होती हैं आपकी इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट बेटा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि वही है बेटा, ए और बी इवेंट्स हैं, पी ए और पी बी ये हैं बेटा। ठीक है, जब इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो बेटा कंडीशन कौन सी फॉलो होगी, देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए बेटा पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होगा बेटा पी ए इंटू पी बी। ठीक है बेटा, जब इंडिपेंडेंट इवेंट की बात आएगी तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ठीक है बेटा, ये कब है बेटा, जब इंडिपेंडेंट इवेंट हो। ठीक है बेटा, इसमें बेटा थर्ड पॉइंट और है बेटा, म्यूचुअली एक्सप्लोसिव। ठीक है बेटा, एक्सप्लोसिव मतलब कह सकते हैं बेटा जो अपवर्जी जो इवेंट्स होते हैं, अपवर्जी म्यूचुअली, उन्हें बेटा इंग्लिश में म्यूचुअली बोलते हैं। म्यूचुअली अप एक्सप्लोसिव कह सकते हैं, जैसे कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू जीरो। पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू जीरो, इसमें क्या होगा बेटा, देखिए जो पी ए इंटरसेक्शन बी अगर जीरो आता है तो हमारा बेटा म्यूचुअल इवेंट्स, और इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ठीक है बेटा, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, म्यूचुअली के लिए क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, अब आते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। बेटा इसमें थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट थे, तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। ये होती है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो पी ए इंटू पी बी अपॉन ए, अब पी सी और पी सी अपॉन ए बी। इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए बेटा, इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए देखिए जैसे ए और बी एक आपके इवेंट हैं, ए और बी के आपके इवेंट हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाएगा पी ए इंटू पी बी। ठीक है बेटा, म्यूचुअली इवेंट, म्यूचुअली अगर आपके इवेंट होते हैं बेटा तो उसके लिए क्या करेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा, जीरो। ठीक है बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका बेटा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए पी ए इज इक्वल टू 3/5, पी ए इज इक्वल टू 3/5 एंड पी बी इज इक्वल टू आपका बेटा 1/5। फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी। बेटा पी ए इंटरसेक्शन बी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है, पी ए इंटू पी बी। देखिए बेटा पी ए इंटरसेक्शन बी तो फाइंड आउट करना है, तो पी ए की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 3/5 इंटू पी बी 1/5। बेटा 3 का यहाँ मल्टीप्लाई है, इंटू का मतलब 3 का बेटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 5 5 जाए बेटा 25। यही आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, ये इसका आंसर हो जाएगा 3/25।
समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखिए बेटा, हमें पी ए की वैल्यू और पी बी की वैल्यू दे रखी थी बेटा, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना था, पी ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन पी ए इंटरसेक्शन बी, और ये बोला था जो इवेंट्स है ना ए और बी, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए क्या करते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। अब बेटा पी ए की वैल्यू ये दे रखी थी, पी बी की वैल्यू ये दे रखी थी, दोनों को मैंने पुट कर दिया और उसका मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, टू कार्ड्स आर रैंडम, टू कार्ड्स आर ड्रॉन, ठीक है, एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। बेटा देखिए 52 कार्ड्स हैं, टोटल कार्ड कितने बेटा, टोटल कार्ड्स 52, ठीक है। अब रैंडमली मतलब अचानक या यादृच्छा उसमें से बेटा 2 कार्ड निकाले जाते हैं, ठीक है। क्या निकाल, कितने कार्ड निकाले जाते हैं, 2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, बेटा प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है द, जो दोनों कार्ड है ना, बोथ कार्ड आर ब्लैक, जो दोनों कार्ड कैसे हों, ब्लैक हों, काले हों, ठीक है बेटा। इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है बेटा। देखिए टोटल कार्ड्स कितने होते हैं बेटा, 52। अच्छा बेटा ब्लैक कार्ड कितने होते हैं बेटा, 26, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब उसमें से बेटा 2 कार्ड ही तो निकालने हैं। पहले बेटा एक कार्ड निकालते हैं, पहले बेटा एक कार्ड निकालते हैं। देखिए अब उसमें से बेटा एक कार्ड निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ब्लैक कार्ड, बेटा टोटल 52 और ब्लैक कितने बेटा 26, कह सकते हैं बेटा 1/2, 1/2, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब इसमें से एक जो ब्लैक था वो तो कार्ड निकल गया। अब हमारे पास कार्ड कितने बचे बेटा, नाउ टोटल कार्ड्स, अब कितने बचे बेटा, जो बेटा टोटल कार्ड कितने थे 52, अब बेटा एक तो निकल गया, तो अब बचे कितने बेटा 51। अच्छा बेटा, और ब्लैक कार्ड कितने हमारे पास बचे बेटा, अब ब्लैक कार्ड थे हमारे पास 26 ही तो थे, एक तो बेटा रैंडमली निकल गया, प्रोबेबिलिटी एक ही तो निकल आई। अब हमारे पास ब्लैक कार्ड कितने बचे, 26 थे, 26 में से एक कार्ड निकल गया, अब कितने बचे बेटा 25, कितने बचे बेटा 25, ठीक है ना। अब प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी बेटा, प्रोबेबिलिटी कितने बचेगी बेटा, टोटल आउटकम्स कितने हैं बेटा हमारे पास 51। अब ब्लैक कार्ड की तो है ना, अरे भाई ब्लैक कार्ड की तो इसमें प्रोबेबिलिटी पूछी थी, तो बेटा एक कार्ड तो निकल गया ब्लैक, तो वो हो गई उसकी जो प्रोबेबिलिटी आई 26/52, तो वो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। अब एक कार्ड निकल गया, टोटल कार्ड थे 52, टोटल कार्ड थे 52, एक निकल गया तो बचे कितने बेटा 51, ठीक है। अब ब्लैक कार्ड 26 थे और एक निकल गया तो बचे कितने बेटा 25, ठीक है। अब ब्लैक कार्ड की पूछिए ना, 2 ब्लैक कार्ड निकालने थे तो एक तो निकल गया, अब एक सेकेंड टाइम्स निकल रहा है, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 51 बचे और टोटल, और ब्लैक कितने बचे बेटा 25, कितने बचे बेटा 25। इसे कह सकते हैं ये था हमारा इवेंट और ये था हमारा बी इवेंट, ठीक है। ये हमारा था ए इवेंट और ये था हमारा बी इवेंट, ठीक है बेटा। देखिए अब क्या निकालना है, विदाउट रिप्लेसमेंट 2 कार्ड्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है बेटा। मतलब कह सकते हैं कि इसमें बेटा जो 2 कार्ड निकाले हैं उसमें बेटा हमने पुट नहीं किए हैं, ठीक है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो दोनों प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी, इंडिपेंडेंट वाला कंडीशन लगा देंगे, पी ए इंटू पी बी, पी ए क्या है बेटा हमारा 1/2 इंटू पी बी क्या हमारा 25/51, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 51 × 102, यही बेटा इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया, देखिए बेटा
मैं दोबारा समझा दूं, टोटल कार्ड थे हमारे पास 52, ठीक है। अब इसमें से ब्लैक कार्ड की पूछी थी, ब्लैक कार्ड तो हमारे पास कार्ड्स में कितने होते हैं 26, ठीक है बेटा। रैंडमली बेटा उसमें दो निकालने थे, पहले बेटा एक कार्ड निकाला ब्लैक का, तो ये हमारी इवेंट हो गया PA, तो टोटल कार्ड 52 और ब्लैक कार्ड थे 26, ये हो गई बेटा 1/2 प्रोबेबिलिटी, ठीक है बेटा। अब एक कार्ड तो हमारा निकल गया, एक कार्ड तो हमारा बेटा निकल गया। अब टोटल कार्ड कितने बचे बेटा 51, ठीक है। उसमें से बेटा ब्लैक कार्ड कितने बचे, ब्लैक कार्ड एक निकल गया, अब बचे बेटा 25। अब सेकेंड इवेंट PB, तो बेटा टोटल कार्ड अभी 51 बचे और ब्लैक कार्ड 25, ये आ गई बेटा प्रोबेबिलिटी बी वाला इवेंट आ गया, ठीक है। अब विदाउट रिप्लेसमेंट 2 कार्ड ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो PA इंटरसेक्शन B इजिकल टू PA इंटू PB, PA आ गई बेटा 1/2 और PB आ गई 25/51, बेटा इसका बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेज इंस्पेक्टेड बाय द एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। बेटा जो एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें क्या है ऑरेंजेज, उनमें इंस्पेक्टेड किया जाता है, उनका बेटा निरीक्षण किया जाता है, क्या किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है। 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंजेज ड्रॉन, उसमें से बेटा जो 3 ऑरेंज हैं वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। ड्रॉन और विदाउट रिप्लेसमेंट, उन्हें बेटा उसमें नहीं रखा जाता है, बस उसमें को क्या किया जाता है, एक तरीके से रैंडमली उसमें से निकाला जाता है, ठीक है। जो बॉक्स है ऑरेंज का उसमें से बेटा 3 ऑरेंज उसमें से निकालते हैं। इफ़ ऑल द 3 ऑरेंज आर गुड द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। बेटा ये बोला है इफ ऑल द 3 ऑरेंज आर गुड, मतलब जो 3 संतरे अगर वो अच्छे हैं, दैट बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, तो बेटा वो उसे हम क्या करेंगे, अप्रूव्ड फॉर सेल, उसको सेल के लिए उसको अप्लाइड कर देंगे। अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड, अगर वो बेटा जो ऑरेंज जो मतलब कह सकते हैं बैड निकलते हैं, क्या निकलते हैं, बैड निकलते हैं या ख़राब निकलते हैं, रोस्टर निकलते हैं, तो वे उनको क्या कर दिया जाएगा, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड, तो उनको क्या कर दिया जाएगा बेटा, रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। कह सकते हैं आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया होगा यहाँ तक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंज आउट ऑफ विच 12 आर गुड एंड 3 आर बैड, 3 आर बैड। बेटा टोटल ऑरेंज कितनी बेटा, टोटल ऑरेंज 15, ठीक है बेटा। गुड ऑरेंज 12, बैड ऑरेंज 3, ठीक है। अब एक बॉक्स है बेटा उसमें 15 ऑरेंज हैं, ठीक है बेटा, उसमें से 3 ऑरेंज रैंडमली उनमें से निकाला जाता है। अगर वो ये कहता है कि अगर 3 जो ऑरेंज हैं अगर आपके बेटा वो सही निकलते हैं, अच्छे निकलते हैं, तो उनको सेल के लिए अप्लाइड कर दिया जाएगा। अगर अच्छे नहीं निकलते हैं तो इट इज़ रिजेक्टेड, उनको फिर रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। अब उसमें से टोटल ऑरेंज है हमारे 15, गुड ऑरेंज है बेटा 12 और बैड ऑरेंज है बेटा आपके 3, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब उसमें से क्या किया जाता है कि 3 ऑरेंज निकलवा रहा है बेटा, ठीक है, तो बेटा पहले निकालते हैं फर्स्ट ऑरेंज को, ठीक है, किसको, फर्स्ट ऑरेंज को। प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं G1, प्रोबेबिलिटी G1, मतलब जी का मतलब बेटा गुड ऑरेंज और फर्स्ट है ना, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी G1। बेटा देखिए तो टोटल आउटकम्स ठीक है बेटा, और ऊपर क्या होता है बेटा, पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। अब देखिए, अब बेटा जो टोटल ऑरेंज है हमारे बेटा वो है 15, कितने बेटा 15, ठीक है बेटा। अब एक उसमें से ऑरेंज निकलवा रहा है, तो ऑरेंज टोटल कितने बेटा हमारे गुड, वो है हमारे 12, तो बेटा फर्स्ट ऑरेंज के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी 12/15। बेटा 15 टोटल है और 12 इसमें बेटा अच्छे ऑरेंज है, गुड है, ठीक है बेटा। अब प्रोबेबिलिटी बेटा एक ऑरेंज तो निकल आया। अब सेकंड ऑरेंज के लिए, लेकिन सेकंड ऑरेंज के लिए वो भी कैसा होना चाहिए, गुड G2, मतलब
कह सकते हैं अच्छे ऑरेंज के लिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा। अब इस यहाँ पर क्या था पी जीवन, जीवन का मतलब एक ऑरेंज तो निकल आया। अब उसमें ऑरेंज कितने बचे बेटा 14, कितने बचे बेटा 14। अब उसमें से भी जो एक ऑरेंज था जो गुड था वो निकल गया, निकल गया ना। अब अच्छा पहले तो ये यहाँ पे लिखेंगे बेटा टोटल ऑरेंज कितने बचे हमारे पास अभी 14, कितने बचे बेटा 14। अब एक जो गुड ऑरेंज था वो तो निकल गया। अब गुड ऑरेंज हमारे पास टोटल कितने थे 12, एक यहाँ पे निकल गया। अब यहाँ पे कितने बचेंगे बेटा 11, कितने बचेंगे बेटा 11। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा हमारे पास 2 ऑरेंज निकल गए, लेकिन उसने ऑरेंज कितने निकाले थे बेटा 3, ठीक है बेटा। अब Pg3 हमारे पास बेटा वही बात यहाँ पे नीचे लिखेंगे बेटा टोटल आउटकम्स। टोटल जो ऑरेंज थे 15, एक यहाँ 15 थे, एक यहाँ निकल गया 14। अब यहाँ 2 निकल गए ना, एक यहाँ निकल गया एक यहाँ निकल गया। अब टोटल ऑरेंज कितने बचे बेटा 13, ठीक है भाई। लेकिन ऑरेंज निकालने वो कैसे होने चाहिए गुड, जी मतलब गुड होने चाहिए। तो एक ऑरेंज गुड ऑरेंज यहाँ निकल गया, एक यहाँ निकल गया। हमारे पास टोटल ऑरेंज थे बेटा 12। देखिए बेटा जो गुड ऑरेंज कितने थे बेटा 12। अब यहाँ से बेटा 2 तो निकल गए, एक यहाँ निकल गया एक यहाँ निकल गया। अब 12 में से 2 तो निकल गए, अब कितने बचे बेटा 10, कितने बचे बेटा 10, ठीक है। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब बेटा 3 ही उसमें से निकलवा रहा था ऑरेंज, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी देखिए, प्रोबेबिलिटी Pg1 इंटू Pg2 इंटू Pg3 12/15 मल्टीप्लाई Pg2 11/14 मल्टीप्लाई 10/13, ठीक है बेटा। अब देखिए इसको 3 से काट दिए, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5 से बेटा ये 10 2, ठीक है। 2 से बेटा ये 7, ठीक है। अब देखिए 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 44, और 13 का बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 7 से ये हो जाएगा 91। ये बेटा यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बेटा समझ में आएगा ना, ये 12 थे ये 15 थे, तो 3 से काट लिए 4 बार, 3 से 5 बार, 5 से 10 2 बार, 2 से 14 7 बार। तो 11 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 44, और 13 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो बेटा 91, ठीक है बेटा। समझ में आ गया हो गया। देखिए बेटा टोटल ऑरेंज 15 थे, गुड ऑरेंज इसमें से बेटा 12 थे, और बैड ऑरेंज 3 थे। तो इसमें बेटा गुड ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा था, 3 ऑरेंज जो कि गुड निकालने हैं। तो बेटा देखिए हमारे पास टोटल थे 15, तो उसमें से एक निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, एक ऑरेंज निकाल लिया तो ये हो गया 12/15, ठीक है। अब सेकंड ऑरेंज गुड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब बेटा एक तो निकल गया, अब टोटल हमारे पास 15 थे, तो टोटल अब बचे हमारे पास 14, एक तो निकल गया 14। अच्छा गुड ऑरेंज ऊपर लिखे जाएंगे है ना बेटा, तो गुड ऑरेंज एक तो निकल गया, 12 थे गुड ऑरेंज, उसमें से एक निकल गया, तो अब बचे बेटा 11, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ जो 2 गुड ऑरेंज निकल गए थे, अब बेटा तीसरा गुड ऑरेंज निकालेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हमारे पास नीचे तो बेटा टोटल लिखते हैं ना, टोटल तो 2 ऑरेंज तो निकल गए, हमारे पास टोटल थे 15, तो 2 ऑरेंज निकल गए, तो यहाँ पे बचे बेटा कितने 13, ठीक है। अब गुड ऑरेंज ऊपर लिखेंगे, अब टोटल थे 12 में से 2 एक यहाँ निकल गया, एक यहाँ निकल गया, अब यहाँ कितने रह जाएंगे 10, बेटा 3 होगा, मल्टीप्लाई कर दिया सीधे आंसर आ गया, ठीक है बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या, देखिए ए फेयर कॉर्न एंड अन अनवेस्ट डाई आर टोस्ट, लेट ए बी इवेंट हेड appear on the coin and B the event 3 on the die, check whether A and B are independent event or not। बेटा हमें ये इसमें चेक करना है कि ए और बी जो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या फिर नहीं है, ठीक है बेटा। पहले देखिए बेटा उसमें कंडीशन क्या बोला, ए फेयर कॉइन एंड एन अनबेस्ड डाई आर टोस्ट। बेटा एक सिक्का और एक बेटा डाइस उसको क्या किया गया है बेटा, उछाला गया है, ठीक है बेटा। देखिए अब हमारे पास टोटल कंडीशन कितनी बननी है, सबसे पहले हम टोटल कंडीशन निकालते हैं, ठीक है बेटा। देखिए देखिए इसमें एक बेटा कॉइन उसको क्या किया गया है, टोस्ट किया गया है। अब कॉइन है और एक उसके बाद बेटा डाइस है, तो कॉइन है तो उसमें से बेटा हेड आ सकता है ना। अच्छा डाइस में बेटा 1 आ सकता है, ठीक है। अब हेड आ सकता है,
डैश में 2 भी आ सकता है, हेड आ सकता है, डैश में 3 आ सकता है, हेड आ सकता है, डैश में बेटा 4 आ सकता है, हेड आ सकता है, डैश में 5 आ सकता है, हेड आ सकता है, डैश में 6 आ सकता है। अच्छा, हेड आ गया। अब टेल भी आ सकता है, टेल आ सकता है और डैश में 1 आ सकता है। ये भी तो कंडीशन बनेगी भैया, बनेगी ना। अच्छा, टेल आ सकता है और 2 आ सकता है, ठीक है बेटा। टेल आ सकता है, 3 आ सकता है, टेल आ सकता है, 4 आ सकता है, टेल आ सकता है, 5 आ सकता है और टेल आ सकता है बेटा 6 आ सकता है। टोटल कंडीशन बनेगी बेटा 6 वो 12। कितनी बनेगी टोटल कंडीशन, कितनी बनेगी बेटा 12, ठीक है। अब देखिए ए बी इवेंट। अब बेटा ए इवेंट क्या कह रहा है, पहले उसकी प्रॉपर्टी उसके बाद निकालेंगे। ए इवेंट कह रहा है ए बी इवेंट हेड एपियर ऑन द कॉइन, हेड एपियर ऑन द कॉइन। बेटा जो सिक्का है ना उस पर क्या आ रहा है, हेड। तो पहले बेटा हेड वाली जो कंडीशंस हैं हम टोटल उनको नोट डाउन कर लेंगे। हेड वाली कितनी है बेटा, देखो H1, H2, H3, H4, बेटा H5 और H6, ठीक है बेटा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी। बेटा टोटल कंडीशन 12, टोटल कंडीशन 12 और आउटकम्स कंडीशन कितनी है बेटा पॉसिबल, 1 2 3 4 5 6। ये हो जाएगी बेटा फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/2, ठीक है बेटा। एंड अब यहाँ तक तो हो गया ए बी इवेंट हेड अपीयर ऑन द कॉइन। तो बेटा जो हेड जो अपीयर हो रहा था उसकी कंडीशन ये होनी है, ठीक है। अब एंड बी द इवेंट 3 ऑन द डाई। जो डाई है ना, सेकेंड टाइम जो डाई हमने उसको टॉस किया गया है उस पर 3 किस किस पे आ रहा है बेटा वो देखना है बेटा, ठीक है। देखिए डाइस में देखिए अब इसमें आ रहा है हमारा H3, डैश में बेटा 3 आ रहा है ना, देखिए डैश में 3 आ रहा है, ठीक है। H पे भी 3 आ रहा है और बेटा और किस पे आ रहा है बेटा T पे, ठीक है बेटा। इसमें टोटल कंडीशन बनेगी बेटा 2, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, इसकी क्या निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बेटा टोटल कंडीशन 12, ठीक है। पॉसिबल कंडीशन कितनी है बेटा 1 और 2, कितनी बेटा 2 कंडीशन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बेटा तो ये हो जाएगी 1/6। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बेटा इसमें कॉमन देखते हैं कौन कौन का बेटा इसमें कॉमन है, ठीक है बेटा। देखिए इसमें क्या मिला H और 3, H3 वाली तो कंडीशन इसमें हमें कॉमन मिल रही है बेटा, इंटरसेक्शन एक ही है ना। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू टोटल कंडीशन 12 और एक कंडीशन मिली तो ये हो जाएगी 1/12, ठीक है बेटा। अब इसमें हमें बेटा करना क्या है, इसमें अब आगे करना है कि चेक वेदर। बेटा हमें चेक करना है A एंड B आर इवेडेंट इवेंट्स और नॉट। हमें ये चेक करना है कि जो A और B इवेंट्स हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट हैं या नहीं। फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए क्या होता है बेटा, देखिए A इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA इंटू PB, PB। अब देखिए PA इंटरसेक्शन B क्या है बेटा 1/12, 1/12। अब PA क्या है बेटा हमारा 1/2, क्या है बेटा 1/2 इंटू PB आया है 1/6 बेटा 1/12 और P 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 से ये हो जाएगा 1/12। तो बेटा दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं तो हम यहाँ पे बेटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा कि इवेंट्स A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है बेटा। तो हमें ये तो है 1/12 आ रहा था तो हम लिख सकते हैं इवेंट्स A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट। बेटा देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट वाली जो कंडीशन फॉलो हो रही है तो उसको हम बेटा इसमें लिख देंगे, ठीक है बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ए डाई मार्क्ड 1 2 3, ठीक है, एंड रेड इन रेड। जो बेटा जो रेड से है जो डाई है ना उस पर रेड कलर से तो मार्क हो रहा है 1 2 3, ठीक है, और 4 5 6 है बेटा ग्रीन कलर से,
ठीक है, इज टॉस्ट, और उसको टॉस किया गया बेटा, ठीक है, ठीक है। देखिए अब ये डाइस है, डाइस है ना, तो डाइस पर टोटल कंडीशन, टोटल कंडीशन वही 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा, यहाँ तक आपकी समझ में आ गई होगा। अब आता है इवेंट, लेट ए बी द इवेंट इन द नंबर इज इवन। बेटा जो ए वाला इवेंट है वो क्या कह रहा है, लेट बी द इवेंट इज द नंबर इज इवन, इवन आ रहा है ना, तो इवन क्या कहोगे बेटा इसमें 2 4 6, 2 4 6 बेटा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो टोटल कंडीशन 6 है ना, टोटल कंडीशन 6, और इवन की कंडीशन कितनी बनेगी 1 2 3, तो कह सकते हैं बेटा 1/2, 1/2, ठीक है बेटा। अब इवेंट बी की बात करेंगे, इवेंट बी, अब आगे पढ़ते बेटा, नंबर इज इवन एंड बी द इवेंट नंबर इज रेड, नंबर इज रेड, बेटा जो रेड है ना, रेड से कौन कौन से बेटा हमारे, ये बोला है 8 डाई मार्क्स 1 2 3 इन रेड, तो रेड से कौन कौन से बेटा 1 2 3, कौन कौन से बेटा 1 2 3, ठीक है। अब देखिए जब ये 1 2 3 बेटा रेड से हैं तो टोटल कितने बेटा, इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, टोटल कंडीशन 6 और 1 2 3, तो 3/6, कह सकते हैं बेटा इसकी भी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी बेटा 1/2, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा उसमें बोल क्या रहा है बेटा, आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट, हमें बस यही बताना है बेटा कि ए एंड बी जो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं या फिर नहीं है, वही बेटा कंडीशन पी ए निकल आया हमारा और पी बी निकल आया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी बेटा इसमें से कॉमन देखते हैं, तो कॉमन क्या मिल रहा है बेटा हमारा, जो 2 है ना 2, यही तो हमारा बेटा कॉमन मिल रहा है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी ये 2 मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके अभी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू टोटल कंडीशन बेटा 6, टोटल कंडीशन बेटा 6, ठीक है, और इसमें से एक मिल रहा है तो ये हो गया 1/6, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है बेटा 1/6 इज इक्वल टू पी ए क्या है बेटा हमारा 1/2, पी ए क्या है बेटा हमारा 1/2, और पी बी क्या है बेटा हमारा 1/2, 1/2 इंटू 1/2, तो 1/6 इज इक्वल टू 1/4, बेटा ये इक्वल नहीं हो रहे हैं ना, ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं, तो कह सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, इक्वल नहीं है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल ही क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था इसमें, ठीक है बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा देखिए बेटा, इवेंट्स हमारा लेट ई एंड एफ वी इवेंट विद पी ई इक्वल टू क्या दे रहेगा बेटा 3/5, पी एफ इक्वल टू दे रखा है बेटा 3/10, पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू दे रखा है बेटा 1/5, बेटा इसमें यही बताना है कि आर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट, आर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट, बेटा देखिए उसमें वही कंडीशन फॉलो करेंगे, क्या बेटा वही कंडीशन इसमें क्या करेंगे फॉलो करेंगे। देखिए फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, देखिए पी, अब यहाँ बेटा जो
फॉर्मूला ए और बी में था, यहाँ ई और एफ में दे दिया है। कुछ नहीं बेटा, बस वही चलना है। यहाँ ई और एफ है, यहाँ ए और बी है, तो जो इंटरसेक्शन ए और बी है ना, यहाँ ई और एफ है, तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1/5। पी ए यहाँ पे पी ई है ना, 3/5 इंटू पी बी, यहाँ पी एफ है, ये हो जाएगा 3/10। 3/10 तो 1/5 इज इक्वल टू 3×3 = 9 और 10×5 = 50। बेटा ये इक्वल नहीं आए हैं ना, इक्वल नहीं आए हैं, तो हम कह सकते हैं ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है बेटा, सिंपल था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरीका। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन दैट द इवेंट ए एंड बी आर सच दैट पी इक्वल टू 1/2, पी ए यूनियन बी इक्वल टू 3/5। 3/5। ठीक है बेटा, अब देखिए, और पी बी इक्वल टू है बेटा पी। ठीक है, अब देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। हमें बेटा फाइंड की जो पी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इफ़ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखिए फर्स्ट क्या है आपका, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, अपवर्जी घटना है बेटा। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, देखिए मैंने बताया था म्यूचुअली जो एक्सक्लूसिव होता है उसमें पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है बेटा, 0 होता है। क्या होता है बेटा, 0 होता है। ठीक है, देखिए हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा बेटा, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बेटा, पी ए यूनियन बी ये क्या बेटा 3/5। क्या बेटा 3/5। पी ए की बेटा वैल्यू है 1/2 प्लस पी बी, इसकी वैल्यू बेटा है पी। क्या बेटा पी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू क्या है बेटा 0, तो यहाँ बेटा 0। ठीक है, अब 3/5 इज इक्वल टू 1/2 प्लस पी में से बेटा 0 जाएगा पी। ठीक है बेटा, अब देखिए पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, 3/5 और 1/2 को बेटा इधर ले आएंगे, इज इक्वल टू पी। 5 और 2 का बेटा एलसीएम लेंगे, 10 आ जाएगा, 2 3 जा 6 और 5 1 जा 5। ठीक है, 6 में से 5 जाएगा तो बेटा 1/10। 1/10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पी। यहाँ कह सकते हैं बेटा कि जो पी की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी बेटा 1/10। समझ में आ गया होगा, सिंपल है। बस उसमें क्या बोला था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है बेटा, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह बेटा 0 रख दिया और फिर बेटा फाइंड आउट जो वैल्यू थी उसको बेटा पुट कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या है बेटा, एक इंडिपेंडेंट भी है। क्या है बेटा, एक इसमें क्या है इंडिपेंडेंट। देखिए इसे मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, सेकेंड फॉर इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट के लिए क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ठीक है बेटा, अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे कि पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये क्या है बेटा पी ए और पी बी, पी ए और पी बी। अब यहाँ पर बेटा देखिए, अच्छा आप इधर भी लगा सकते हो, आप मैं इधर भी लगा देता हूँ। हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी और ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बेटा यहाँ से निकालेंगे, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी है ना। और ये जो ए इंटरसेक्शन बी थी ये तो यहाँ आ गई, और यूनियन बी है बेटा ये यहाँ जाएगा, पी ए यूनियन बी।
तो सीधा सीधा बेटा यहाँ मैंने समझाने के लिए कर दिया, अब मैं यहीं सीधा सीधा कर देता हूँ। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ ना, पी ए इंटरसेक्शन बी था, तो पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, पी ए प्लस पी बी माइनस पी और ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए और पी बी, पी ए पी बी। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, देखिए जो हमारे पास वैल्यू थी उसे हम यहाँ पे बेटा पुट कर देंगे। अब पी ए की वैल्यू क्या थी हमारी 1/2, ठीक है बेटा, प्लस पी बी की वैल्यू पी, क्या बेटा पी, माइनस पी ए यूनियन बी की वैल्यू क्या बेटा 3/5 इज इक्वल टू, अब देखिए पी ए की वैल्यू बेटा 1/2 इंटू पी बी की वैल्यू बेटा पी। अब बेटा हम इसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे बेटा, इसे हम अब सॉल्व करेंगे। देखिए पी, देखिए बेटा यहाँ से अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये पी है ना, ठीक है, अब ये हो गया p/2, ये p/2 है ना, तो p/2 को इसे मैं माइनस में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अब इधर माइनस के 3/5 था, उसे बेटा मैं प्लस में उधर लेके जा रहा हूँ, और ये 1/2 था, उसे बेटा ये माइनस के हो जाएगा। समझ में आ गया ना, समझ में आया या नहीं आया? देखो ये पी था, ये पी आ गया, इक्वल टू में p/2 है ना, ये भाई पी का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी हो जाएगा, p/2 इसे में माइनस में कर दिया और इधर ले आया, ठीक है। और ये माइनस के 3/5 थे, उसे में बेटा इधर ले आया तो प्लस का कर दिया, और 1/2 प्लस का था, ये माइनस का कर दिया, ठीक है। अब देखिए p माइनस p/2 2 का बेटा इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2p में से p जाएगा तो ये हो जाएगा p/2 5 और 2 का बेटा एलसीएम क्या जाएगा 10, 2 3 जा 6 माइनस 5 1 जा 5, p/2 6 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 1/10, 2 से बेटा 10 ये कट जाएगा, 5 r p इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1/5, ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इंडिपेंडेंट के लिए क्या होता है, कंडीशन होती है पी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। आप बेटा मैंने यहाँ पे एक हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा है, इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ा था, इसमें भी पढ़ा है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, जी यूनियन है ना, पी यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा जो पी ए इंटरसेक्शन बी है इसे तो मैं यहाँ ले आया, और पी ए यूनियन बी है बेटा मैं उधर ले गया, ठीक है। तो जो अब ये पी ए इंटरसेक्शन बी था ना ये वाला, तो मैंने बेटा यहाँ पर बेटा ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, ये कर दी पी ए पी बी, और ये वैल्यू जो गिवन दे रखा था इसे बेटा ये सीधा सीधा हो गया, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा था बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या, देखिए लेट ए एंड बी बी इंडिपेंडेंट इवेंट है विद पी ए इक्वल टू, देखिए पी ए इक्वल टू क्या दे रखा है 0.3, पी बी इक्वल टू दे रखा है 0.4। बेटा फर्स्ट इसमें पूछा गया पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है पी ए इंटू पी बी, पी ए की वैल्यू 0.3 मल्टीप्लाई 0.4, 0.3 मल्टीप्लाई 0. इसका आप क्या बेटा मल्टीप्लाई करना है, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और 0.1 2 से पहले पॉइंट लग जाए, ये आ जाएगा 0.12, ठीक है बेटा। अब इसका सेकेंड में क्या पूछा है पी ए यूनियन बी, और पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बेटा पी ए क्या है बेटा 0.3, ये 0.4, 0.3 और 0.4 माइनस, अब बेटा ये क्या हमारा 0.12, ठीक है। अब बेटा 0.3 ये हो जाएगा 0.7 माइनस ये 0.12, 7 ये हो जाएगा 0.70 में से 1 2 जाएगा तो बेटा 0.58, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब आते हैं इसका थर्ड। अब क्या आता है बेटा इसका थर्ड क्या है बेटा, देखिए इसमें पूछा पी ए अपॉन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, पी
ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की बेटा वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है ऑलरेडी पहले से ही 0.12। पी बी की वैल्यू क्या है 0.40, पॉइंट बेटा हट जाएगा, ये आ गया 12/40, 12/40, ठीक है। 4 से ये 3, 4 से ये बेटा 10, कह सकते हैं 0.3 आ जाएगा, ठीक है। 0 आगे लगा लेना, 0.3, ठीक है। अब इसका बेटा फोर्थ वाला पार्ट क्या है बेटा पी बी अपॉन ए, पी बी अपॉन ए। अब देखिए पी बी अपॉन ए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, अब पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बेटा हमने ऑलरेडी पहले से निकाल रखी है 0.12, ठीक है। अब पी ए की वैल्यू क्या दे रखी है 0.3, पॉइंट के बाद एक 0, ये हो जाएगा 12, इसे ही कट जाएगा 12/30, 3 से ये 4, 3 से ये 10, ये आ जाएगा 0.4 बेटा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा 1/4, पी इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा 1/4, ठीक है। और पी बी दे रखा है 1/2, और पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू दे रखा है 1/8, और फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड बी नॉट ए एंड नॉट बी, ठीक है। इसमें फाइंड क्या करना है पी ए नॉट ये हो गया, क्या हो गया बेटा ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, बेटा इसे इसमें क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू क्या होता है पी ए यूनियन बी नॉट होता है, ठीक है बेटा, समझ में आया नहीं आया। देखिए इसके इक्वल टू क्या होता है पी ए यूनियन बी नॉट। अच्छा बेटा देखिए अब इसे बेटा 1 माइनस, अब इसके इक्वल क्या होता है 1 माइनस पी और ए यूनियन बी, समझ में आया नहीं आया। देखिए पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू क्या होता है पी ए यूनियन बी नॉट, ठीक है। नॉट है, अब इसमें से बट 1 में से माइनस कर देते हैं तो ए यूनियन बी हो जाएगा, समझ में आया ना ये 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो हम कह सकते हैं बेटा जब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो इसको इक्वल क्या होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अब बेटा पहले हम पी ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बेटा। देखिए पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है बेटा। अब देखिए पी ए की वैल्यू 1/4 प्लस पी बी 1/2 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बेटा 1/8, ठीक है बेटा। अब देखिए इसमें 8 एलसीएम लेते हैं तो 4 से 8 2, अब 2 से बेटा ये 4 और 1, 2 और 4 6 में से 1 जाएगा तो ये 5/8, ठीक है बेटा। अब ये वैल्यू किसकी आई बेटा पी ए यूनियन बी की, ठीक है। अब इसमें वैल्यू किसकी निकालनी थी पी ए नॉट और बी नॉट, इसके इक्वल क्या होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी, तो 1 माइनस, अब पी ए यूनियन बी की वैल्यू जो हमने वैल्यू ऑलरेडी पहले से फाइंड कर रखी है 5/8, ठीक है। और 8 1 जाए 8 1 से 5 जाएगा तो ये आ जाएगा 3/8, यही बेटा इसका आंसर।